सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, जो हमें सोने नहीं देते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार थे। ठीक है, अब आज हम बहुपद के अंतर्गत 7वां भाग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं और शून्य ज्ञात करने के साथ साथ उसके शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। जो ऐसे हमने जो शून्यक किए हैं, ऐसे हमने 3 वीडियो अभी तक कर लिए हैं। ठीक है, आज हम चौथे प्रकार के बहुपद को करेंगे और आज हमारे बहुपद के जो शून्यक निकालने वाली प्रक्रिया है वो ख़त्म भी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं x² - 2। ठीक है, ये बहुपद दे दिया। बहुपद होता क्या है हमारा द्विघात में, ax² + bx + c, यानी कि उसमें 3 पद अधिकतम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें तो 2 ही पद दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, 2 पद दिए हुए हैं तो 2 पद से हल करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा बहुपद दिया गया है x² - 2, तो पहले वाले क्वेश्चंस तो हमारे ऐसे थे कि जो हमारे बीच वाले भाग को तोड़ने पर x वाला जो पद होता है उसको 2 भागों में तोड़ देते थे, प्लस करते थे या माइनस करते थे और कॉमन लेते थे, शून्य ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इसमें हमें 2 ही पद दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए एक हम सर्वसमीका का यूज करने वाले हैं, जो कि सर्वसमीका होती है a² - b²। इसका जो मान है वो 2 भागों में आता है, a - b और a + b दोनों का गुणा करते हैं तो ये आता है। तो ये जो x² - 2 दिया गया है, इसमें x का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर बनाना है तो √2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 ही आता है, इसको हम लिख सकते हैं। अब ये a² है और b² है, अब हमें क्या करना है, इसको 2 भागों में लिख देना है, a - b और a + b। हो गए हमारे गुणनखंड। अब गुणनखंड हो गए तो फिर हमें शून्यक भी ज्ञात करने पड़ेंगे। चलो भाई, x - √2 बराबर 0 है तो x बराबर तो √2 आ गया, पहला शून्यक आ गया हमारा √2। और यदि हमारा x + √2 बराबर 0 है, सरल है। ठीक है, काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, ये चीज़ हमारी समझ में आ चुकी है। तो दूसरा जो शून्यक है वो हमारा -√2 आ गया, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा और दोनों का जो निशान है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको, वैसे समान रहता है मान। ठीक है, चलो भाई, अब आगे क्या करेंगे, हम शून्यकों का योगफल करेंगे, शून्यकों का योगफल। और योगफल क्या होता है, फॉर्मूला -b/a होता है। अब b का मान देखो इसमें कितना है, ax² + bx + c, तो b तो यहाँ कुछ है ही नहीं, है ना। जब b कुछ है ही नहीं तो b क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा, 0 हो गया। a का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख दिया, 1/0 कितना आता है, 0 ही आता है। पहला शून्य कितना है, √2 है, दूसरा शून्य कितना है, -√2 है, दोनों कट जाएंगे, ये भी 0 बराबर 0 आ गया। अगला काम करते हैं, क्या करना होता है, शून्यकों का गुणनफल। एक चीज़ ध्यान और रखना कि कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो थोड़ी सी उनको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो पहले आप क्रम से, है ना, जहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ से करिए। एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसकी, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी भी ढूंढने में, लेकिन फिर भी आपको क्रम से ही देखना चाहिए। ठीक है, c का मान क्या है, देखो c का मान -2 है, a का मान 1 है तो -2 आ गया। गुणा कर दीजिए, √2 का गुणा करना है -√2 थे, तो ये कितना आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा, बराबर आ गया। क्वेश्चन हमारा हो गया है और इसके बाद हम ज्ञात करेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चौथे प्रकार के क्वेश्चंस बहुपद के, जिसमें उसके हमें निकालना होता है शून्यक, और शून्यक के साथ साथ शून्यक और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। x² - 16
और सरल दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हो गया 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस 4 हो गया और एक्स प्लस में क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, शून्यक निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0 है तो x बराबर 4 आ गया, यानी कि पहला शून्यक तो 4 आ गया है। दूसरे शून्यक की भी बात कर लेते हैं। यदि x प्लस 4 बराबर 0, दूसरा ब्रैकेट हमने 0 के बराबर कर दिया है, तो x बराबर आ जाएगा आपका -4 और बीटा बराबर आ जाएगा -4। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपका काम हो चुका है, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा। और योगफल कितना होता है, -b/a होता है। माइनस का माइनस और b का मान तो यहाँ कुछ है नहीं, तो 0/1 तो 0 ही आ गया। और ये हमारा 1 4 है प्लस माइनस 4 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्या करना है बताओ बच्चों, शून्यकों का गुणनफल करना है। और गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, c/a, -16/1 -16 और 4 है 1 और दूसरा -4 है, 4 चौक 16, ये भी -16 आगे बराबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन हो चुका है। एक क्वेश्चन और करने वाले हैं हम। ठीक है, 4x² - 3, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी प्रकार का, जिससे कि आपको एग्जाम में फिर सोचना पड़ जाए। ठीक है, और एग्जाम में जब सोचते हैं तो बड़ी गुस्सा आती है कि भाई कैसे करें, ये मेथड तो हमको आता है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं है, तो उस समय बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो आपकी मुश्किल हम नहीं होने देंगे। चलो भाई, 4x² - 3, अब फॉर्मूला ना लिखें, आप कहोगे तो नहीं लिखेंगे। 2x का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, वर्गमूल नहीं होता है तो सीधा सीधा अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगाते हैं बस। 16 आया था तो 4 चौक 16 कर लिया था, 2 आया था तो √2, 3 आ रहा तो √3 का स्क्वायर कर देते हैं बस। अब क्या होता है, a माइनस बी और साथ ही साथ a प्लस बी। भाई बड़ा सरल निकला। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 है तो 2x ना √3 है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो 2x बराबर आ जाएगा √3, x बराबर आ जाएगा √3/2, अल्फ़ा का मान आ गया √3/2। ठीक है, दूसरे वाले को करो, 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर -√3 और x बराबर -√3/2। ठीक है, तो बीटा एक इसमें प्लस का आता है और एक माइनस का आता है, बस इतना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और b का मान 0 ही आता है ना। तो पहला काम क्या करना है, शून्यकों का योगफल करना है। शून्यकों का योगफल करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है। माइनस का माइनस, b का मान 0। चलो तो 0/a करेंगे तो ये 0 ही आ जाता है। इसको देखिए, पहला कितना है, √3/2 है, प्लस दूसरा कितना है, -√3/2 है। दोनों कट गए तो 0 बराबर 0 हो गया है। ठीक है, अगला क्या करना होता है, शून्यकों का बताइए गुणनफल। और गुणनफल के लिए थोड़ा काम आपका हो जाता है। c/a है, c कितना है, -3, तो -3/4 है। एक है आपका √3/2 और दूसरा है आपका -√3/2।
अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। तो -3/4 और हो जाएगा तुम्हारा -3/4। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि है हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, t²। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि मैं जैसे ही साइड में होऊंगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोक देना है और रोक देने के बाद इसको लिख भी लेना है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। चलो अब वेरिएबल तुम्हारा बदल दिया, जो आपका चर होता है वो बदल दिया हमने, टी कर दिया, कोई बात नहीं, टी कर दे, यू कर दे, कुछ भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं होती है हमें। ठीक है, तो ये t² -15 हो गया। लो भैया, t का स्क्वायर, वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब क्या करना है, t माइनस अंडर रूट 15 a - b और t प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, यदि t माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 है तो t बराबर अंडर रूट 15, तो अल्फ़ा बराबर अंडर√15 आ जाएगा। और ऐसे ही यदि t प्लस अंडर√15 बराबर 0 है तो t बराबर माइनस अंडर√15 आ जाएगा, जो कि मान किसका है, बीटा का है, माइनस अंडर√15। अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल। ठीक है, एक माइनस का एक प्लस का है, शून्यकों का योगफल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -b/a आ जाएगा। ठीक है, अब b तो यहाँ होता नहीं है तो 0/1 0 आ गया। आगे देखिए, एक है तुम्हारा अंडर√15 और दूसरा है तुम्हारा माइनस अंडर√15, दोनों को काटेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल करना है, लास्ट चीज है, शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। c कितना है, -15/1 -15 आ गया। और ये तो आपको पता ही है कि अंडर√15 का गुणा किससे करना है, माइनस अंडर√15 से, तो जो कि कितना आ जाएगा, -15 आ जाता है। ठीक है, पता लग गया ना आपको, देख लो, एक हमारा अल्फ़ा था, ये हमारा बीटा था, दोनों का गुणा किया है हमने। ठीक, समझ आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं, वो भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, सिर्फ एग्जामिनर आ जाता है तो वो थोड़ा सा टेक्निकल पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन कैसा भी पूछ ले, हमसे कहाँ जाएगा, हम सारे क्वेश्चंस करके बैठे हैं पहले से ही। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 4u² + 8u, 4u² + 8u, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो उससे भी अलग हो गया है, इसमें अचर पद नहीं है, बीच वाला पद है ना, बी वाला, u इसमें चर दे दिया है, पहले x देता था, t देता था, इसमें u दे दिया है, तो इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सीधा 4u कॉमन ले लो, तो u प्लस में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 4u बराबर 0 है तो u बराबर 0, अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है तो बहुत सरल। और ऐसे ही यदि u + 2 बराबर 0 है तो u बराबर -2, यानी कि बीटा बराबर -2 आ गया। इसके बाद क्या करना है, शून्यकों का योगफल। चलो भैया करते हैं, c नहीं है इसमें, b तो है। शून्यकों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला -b/a होता है। अब b का मान 8 है, बीच वाला पद है ना, तो 8 -8/4 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। एक 0 है शून्यक, एक -2 है, तो ये भी -2 आ गया। ठीक, अब एक चीज़ और बची है, और वो बची है तुम्हारी शून्यकों का
गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो C/A आ जाएगा, और 0/, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। ठीक है, और 0 गुणा -2 कर दो तो भी कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। देख लो, एक 0 है एक -2 है, नहीं का दोनों का गुणा करना है ना, तो 0 ही आएगा। हैंस वेरीफाइड हो चुका है। अच्छे से पढ़िए। अगला भाग हमारा बहुपद पर आधारित होगा कि बहुपद के जो शून्यक होते हैं उसका योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, बहुपद ज्ञात करिए। बहुत सरल होता है। ठीक है, 2 तरीके होते हैं उसके। पहले तो शुरुआत में हम एक ही तरीका बताएंगे, लेकिन जब रिवीजन कराएंगे दूसरी बार में तो फिर उसको दूसरे मेथड को भी बताएंगे। तब तक आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ चुके होते हो, है ना। थोड़ा सा हिंट तो देंगे कैसे किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।